किसी ने बड़े ही कमाल की बात कही है कि पानी में गिरने से इंसान की मृत्यु नहीं होती है, कि पानी में गिरने से इंसान की मृत्यु नहीं होती है। मृत्यु तब होती है जब इंसान को तैरना नहीं आता है, कि परिस्थितियाँ कभी भी समस्या नहीं बनती हैं, समस्या तब बनती हैं जब उनसे निपटना नहीं आता है। तो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे मेरे भाई बहन, आई होप आप बिल्कुल अच्छे ही होंगे। तो आइए आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 की रसायन विज्ञान, जिसमें हमारा टॉपिक होगा डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना। डीएनए क्या होता है, डीएनए का हमारे शरीर में कार्य क्या होता है, डीएनए किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, डीएनए किन किन चीज़ों में पाया जाता है, ये हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे। डीएनए को जो सबसे पहले देखा था उस वैज्ञानिक का नाम था कार्ल मार्क, यानी डीएनए को सबसे पहले देखा था कार्ल मार्क ने। डीएनए का जो मॉडल दिया था उस वैज्ञानिक का नाम है बेटसन मार्क, यानी बाटसन क्रिक। क्या था उसका नाम, वैज्ञानिक का नाम था बेटसन क्रिक, यानी बाटसन क्रिक, जिसका पूरा फुल नेम है बाटसन क्रिक। ठीक है। तो डीएनए यानी हमारे शरीर में मौजूद डीएनए को अगर सुलझाया जाए तो ये इतने लंबे होते हैं कि सूरज तक पहुंचने में 300 गुना बार पृथ्वी पर आया जा सकता है, पृथ्वी पर वापस आ सकते हैं। ये इसकी इतनी लंबाई होती है, यानी सूरज पर पहुंचने में 300 बार पृथ्वी पर आया जा सकता है। ठीक है। ये इतनी इसकी लंबाई होती है डीएनए की। ठीक है। तो डीएनए की खोज किसने की थी, फ्रेडरिक मिशर ने की थी। ठीक है। तो ये हमने आपको डीएनए के बारे में बताया। अब हम आपको बताने जा रहे हैं डीएनए किन किन चीज़ों में पाया जाता है। ये डीएनए जो होता है केंद्रक में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है और पेड़ पौधों के क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। तो डीएनए जो होता है केंद्रक में पाया जाता है। हमारा शरीर होता है असंख्य कोशिकाओं का बना होता है। किसका बना होता है, असंख्य कोशिकाओं का बना होता है। जैसे कोशिकाओं का बना है, जैसे क्या करते हैं हम कोशिका को निकालते हैं अपने शरीर से। जैसे कोशिका को निकालने के बाद उसको क्या करें, जूम करके देखते हैं। जूम करने के बाद हमें क्या मिलता है, केंद्रक। क्या मिलता है, केंद्रक। फिर केंद्रक को जूम करने के बाद देखते हैं, मिलता है हमें गुणसूत्र, क्या, क्रोमोजोन मिलता है। क्या मिलता है, क्रोमोजोन के बाद क्रोमोजोन में ही हमें मिलता है क्या, क्रोमोजोन जो होते हैं वो होते हैं 23 जोड़े। कितने होते हैं, 23 जोड़े। कितने होते हैं क्रोमोजोन, 23 जोड़े। ठीक है। 23 जोड़े का मतलब क्रोमोजोन होते हैं हमारे शरीर में 46। कितने होते हैं, 46, यानी 23 जोड़े होते हैं तो कितने हो गए, 46। ठीक है। तो अब देखिएगा, हम बता रहे हैं क्रोमोजोन एक्स आकृति का होता है। किस आकृति का होता है, एक्स आकृति का। ठीक है। एक्स आकृति का होता है। इसमें 2 होते हैं, भाग कितने होते हैं, 2। ठीक है। एक इधर है, एक भाग इधर है। ठीक है। जैसे इसको सबसे पहले देखा था, किन्होंने देखा था डीएनए को सबसे पहले, कार्ल मार्क ने। और ये मॉडल किसने दिया था, बाटसन क्रिक ने। ठीक है। ये हम आपको बता रहे हैं। देखिए ये इसको फिर देखा गया, कहा गया कि ये आकृति आखिर बनी किस आकृति, ये आखिर बना क्या है। तो देखा गया, इसको पकड़ा गया, इसको खींचा गया। जैसे ही खींचा तो यहाँ पे लच्छा ऐसा बन गया। जब इसको खींचा, क्रोमोजोन, ये क्या बना, क्रोमोजोन यानी गुणसूत्र। जब खींचा गया तो इसमें क्या बन गया, लच्छा। क्या बन गया, लच्छा। जब लच्छा बन गया, जो लच्छा बना तो उसी को हमने कह दिया डीएनए, यानी जो लच्छा बना था उसी को क्या कह दिया गया, डीएनए कह दिया गया। ठीक है। डीएनए को खींचने के बाद फिर इसको और खींचा गया। एक जॉनसन वैज्ञानिक थे, कौन थे, जॉनसन वैज्ञानिक ने क्या किया, और खींच दिया। तो उसके बाद क्या बन गई, एक जीन बन गई। क्या बन गई, जीन। ये क्या बना है, जीन बना है, बनी है। क्या बनी है, जीन। जीन की लंबाई कितनी होती है, 34 एंगस्ट्राम। इसकी लंबाई कितनी होती है, 34 एंगस्ट्राम। ठीक है। यानी क्रोमोजोन में से खींचा गया तो क्या बने, डीएनए को खींचा गया तो क्या बन गई, जीन। अब क्या, जीन को इकट्ठा कर दें तो क्या बनेगा, डीएनए को इकट्ठा कर दें तो क्या बन जाएगा, क्रोमोजोन। ठीक है। तो ये हो गया क्रोमोजोन। जीन, डीएनए का हमारे शरीर में कार्य क्या होता है, एक हमारे शरीर में डीएनए है जिसका कार्य है, कौन सा अंग, जब कोई महिला होती है तो महिला के पेट में जो बच्चा होता है गर्भ में, तो उसको डीएनए इसके इन्फॉर्मेशन रखता है कि इस बच्चे के खोपड़ी कहाँ पे लगानी है, आंखें कहाँ पे लगानी है, बाल कहाँ पे लगानी है, ये पूरी इन्फॉर्मेशन रखता है डीएनए। यानी डीएनए का ही कार्य होता है कि कान कहाँ पे बच्चे के लगाने हैं, बाल कहाँ पे लगाने हैं, नाक कहाँ पे लगानी है, ये सब जानकारी रखता है डीएनए। कभी कभी क्या होता है, डीएनए में भी इन्फॉर्मेशन गलत पहुँच जाती है। जब डीएनए में इन्फॉर्मेशन गलत पहुँच जाती है तो क्या होता है, किसी बच्चे की उंगलियाँ 6 हो जाती हैं। जब गलत इन्फॉर्मेशन पहुँच जाती है डीएनए, कहीं 6 उंगलियाँ हो जाती हैं, कहीं आँख 3 निकल आते हैं, कहीं पीछे खोपड़ी ज़्यादा, पीछे की ओर खोपड़ी ज़्यादा हो जाती है। तो ये डीएनए में गलत इन्फॉर्मेशन पहुँचने के समय हो जाती है। ठीक है। तो ये होगा डीएनए। ठीक है। ये आपको हमने इसमें बताया। अब देखिएगा, डीएनए जो होता है इस आकृति का बना होता है। ठीक है। तो ये बाहरी जो होता है, बाहरी पृष्ठ जो होता है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है। और जो अंदर वाला होता है ये वाला, इसको हम कहते हैं क्रोमेटिन। क्या कहते हैं, क्रोमेटिन कहते हैं। ठीक है। तो ये इसके कार्य हैं। ठीक है। न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड होते हैं जैसे ग्वानिन, एडेनिन,
थाइमीन, साइटोसिन, ये न्यूक्लियोटाइड होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमने आपको गुणसूत्र के बारे में बताया। गुणसूत्र क्या होता है, डीएनए की द्विकुंडली संरचना के बारे में हम आगे की ओर पढ़ेंगे। देखिएगा डीएनए आगे की ओर हम आपको बताने जा रहे हैं। तो अब हम आपको बताएंगे डीएनए कितनी चीज़ों से मिलकर बना होता है। देखिए न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट, न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट। अगर आपसे फास्फेट मतलब फास्फोरस, ठीक है, अगर आपसे पूछता है कोई कि डीएनए में कौन सा तत्व पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है। कौन सा तत्व पाया जाता है, फास्फोरस। डीएनए में कौन सा तत्व पाया जाता है, फास्फोरस। ठीक है, तो डीएनए कितनी चीज़ों से मिलकर बना, 2 चीज़ों से। ठीक है, अगर इसको हटाए, इसको कहते हैं नहीं भी कहते हैं तो 3 चीज़ों से मिलकर बनेगा, शुगर, नाइट्रोजन बेस, फास्फेट। डीएनए 3 चीज़ों से मिलकर बना था, शुगर, नाइट्रोजन बेस, फास्फेट। ठीक है, फास्फेट से 3 चीज़ों से मिलकर बना था। अगर आपसे पूछता है कोई कि डीएनए में कौन सा तत्व पाया जाता है, फास्फोरस। डीएनए में कौन सा तत्व पाया जाता है, फास्फोरस। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, अब नाइट्रोजन बेस भी कितने भागों में बटा होता है, 2 भागों में बटा होता है, एक प्यूरिन, दूसरा पायरिडिन। नाइट्रोजन बेस कितने भागों में बटा होता है, 2 भागों में। कौन कौन, प्यूरिन, पायरिडिन। ठीक है, अब प्यूरिन के अंतर्गत क्या आता है, एजी। ठीक है, पायरिडिन के अंतर्गत क्या आता है, टीसी। क्या आता है, टीसी। ए का मतलब है प्यूरिन में क्या क्या पाया जाता है, प्यूरिन के मध्य में क्या होता है, एडेनिन और ग्वानिन। पायरिडिन में क्या होता है, थाइमीन और साइटोसिन। ठीक है, ये होता है। अब इनके मध्य में एक बंध होता है हाइड्रोजन बंध। इनके मध्य क्या होता है, यानी एडेनिन और ग्वानिन, थाइमीन, साइटोसिन के मध्य में क्या, कौन सा बंध पाया, हाइड्रोजन बंध। कौन सा बंध होता है, हाइड्रोजन बंध। ठीक है, तो इनकी ट्रिक क्या होगी, जैसे एजी, टीसी। ठीक है, ये याद रखेंगे। प्यूरिन में क्या आता है, एजी। क्या आता है, प्यूरिन में क्या क्या आता है, ए से एडेनिन, जी से ग्वानिन। पायरिडिन में क्या आता है, थाइमीन और साइटोसिन। याद रखना, एजी जैसे महिलाएं बोल देती हैं एजी, एजी। अब ये गधे, सुन बे गधे, सुनो जी, ए जी, अब ये गधे बोल देती हैं। आज की महिला मतलब जो मॉडर्न की महिला हैं, जैसे बच्चे को अपने नहलवाने जाती हैं, स्नान करवाने जाती हैं, तो बच्चा जैसे बैठाला नल पे या जगह पे, जिस बाथरूम में बैठाला, जैसे उसके कच्चा लेने आते हैं या कोई भी समस्या, कोई भी जैसे साबुन लेने आई, तो यहाँ क्या कहीं व्हाट्सअप चला रही हैं या कोई भी समस्या कर रही, तो व्हाट्सअप चलाने लगे, टूंड दे बोला, जैसे उसमें मैसेज आया तो व्हाट्सअप चलाने लगे, बच्चा वहीं बैठा। माँ तब तक भूल गई कि बच्चा कहाँ है, बच्चे की याद ही नहीं रही, बच्चा नहलवाने के लिए बैठा बाथरूम में है। ठीक है, तो ऐसी महिलाएं क्या बोलते हैं, एजी। एजी मतलब अब ये गधे, सुनो जी, सुनबे गधे, ये याद रखना। खैर ये आउटर बात, तो एजी याद रखना, एडेनिन, ग्वानिन और थाइमीन, साइटोसिन, ये आता है। इसकी ट्रिक क्या है, ए डबल बॉन्ड टी, यानी ए को मिलाएंगे टी से और जी को मिलाएंगे सी से। जी और सी के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड, यानी ट्रिपल हाइड्रोजन बंद होते हैं। ठीक है, और ए और टी के बीच में कितने होते हैं, डबल बॉन्ड। ठीक है, तो ये याद रखना, ये होती है द्विकुंडली संरचना, डीएनए की द्विकुंडली संरचना। ए को मिलाएंगे टी से, जी को मिलाएंगे सी से, ए को मिलाएंगे टी से, जी को मिलाएंगे सी से। ये हमने आपको डीएनए के बारे में बताया। हमने बताया था डीएनए का हमारे शरीर में कार्य क्या है। डीएनए का हमारे शरीर में कार्य है कि इन्फॉर्मेशन रखना, यानी प्रत्येक अंग की इन्फॉर्मेशन रखना। उसे ही पता होता है कि महिला के गर्भ में जो बच्चा बन रहा है उसका कौन सा अंग कहाँ पे लगाना है, कौन सा अंग कहाँ पे नहीं लगाना है। ठीक है, तो ये डीएनए का कार्य हमने आपको बताया। डीएनए क्या होता है, डीएनए किन किन चीज़ों में पाया जाता है, ये हमने आपको इस वीडियो में सब बताया कि डीएनए एक जंजीर की तरह होता है।